दोस्तों, सास बहू का ऐसा रिश्ता देखने को शायद ही मिले। आइए पढ़ते हैं। देखिए देखिए जी, वो जो एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर जा रही है, वो लगता है वर्षा है। बिल्कुल वही चेहरा लग रहा है। स्नेहा ने पति शिशिर से कहा, कौन वर्षा स्नेहा? और इतने भीड़ में तुम भी ना, किसकी बात कर रही हो? पता नहीं। शिशिर ने भीड़ में आगे बढ़ते हुए स्नेहा से कहा, दरअसल स्नेहा के पति कोल इंडिया के में कार्यरत थे और उनकी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में थी जहां पर भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के लोग रहते थे। इसी वजह से हर त्योहार बड़े खुशी और उमंग से मनाया जाता था, जिसमें सभी संप्रदाय के लोग हिस्सा लेते थे। आज भी दशहरे के मौके पर एक छोटा सा मेला लगा था, जिसमें स्नेहा और पति के साथ घूम रही थी। जैसे ही स्नेहा को वर्षा के होने का एहसास हुआ, अब मेले में उसकी आंखें वर्षा को ही ढूंढ रही थी, शायद कहीं दिख जाए। मेले के हर दुकान में रुकना और दुकान में सामान देखने के बजाय भीड़ को देखे जा रही थी, शायद वर्षा कहीं दिख जाए। स्नेहा की गतिविधियां देखकर शिशिर गुस्सा हो रहा था, बार बार कह रहा था, यार मेले का आनंद लो, ना जाने यहाँ नहीं है उनके ख्याल में अभी भी का मजा क्यों खराब कर रही हो। पर स्नेहा पर तो जैसे वर्षा का भूत ही सवार था। वर्षा स्नेहा से के बचपन की सहेली थी। इतने दिनों के बाद अचानक उसका एहसास होना स्नेहा के लिए जिज्ञासा और खुश होना स्वाभाविक था। अरे वो देखिए, वो रही वर्षा। एक मिनट शिशिर, मैं आई कहकर स्नेहा तेज कदमों से चलती हुई अगले दुकान की ओर बढ़ गई, जहां वर्षा एक बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आप वर्षा? स्नेहा ने धीरे से पूछा। अरे स्नेहा, तू यहाँ? वर्षा ने भी चहकते हुए स्नेहा का हाथ पकड़कर बोला, हाँ वर्षा, मैं तो यही हूँ। अभी जल्दी से, ये रहा मेरा फोन नंबर, तू कल ही मेरे घर आएगी, समझी? स्नेहा ने वर्षा को आदेश देने के अंदाज में घर आने का न्योता दे दिया। वर्षा ने हाँ भाई हाँ जरूर आऊंगी, पर एक बार उनकी तो मिल। ओ बूढ़ी औरत की ओर इशारा करती हुई बोली, ये मेरी माई है। यूपी के ग्रामीण अंचल में माँ को माई भी बोलते हैं। सूती सफेद फ्लोरल प्रिंट के कड़क साड़ी में गजब की आकर्षक लग रही थी माई। अपने जमाने में कितनी सुंदर रही होंगी। कल स्नेहा से मिलने का वादा करते हुए वर्षा माई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। दूसरे दिन स्नेहा सुबह से ही मन वर्षा का इंतजार कर रही थी। शाम को वर्षा अपनी माई का हाथ पकड़े हुए पहुंच गई स्नेहा के घर। एक बार स्नेहा के मन में ये आया भी कि अरे हमें जब वापस में ही गपशप करना था तो इन्हें क्यों साथ में ले आई वर्षा। पर स्नेहा कुछ सोच पाती इससे पहले वर्षा ने खुद ही बोला, सॉरी स्नेहा, मैं माई को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसीलिए इन्हें साथ में लेकर आई हूँ और इनके सामने अपने दिल की बात करने में मुझे कोई संकोच भी नहीं होगा। स्नेहा ने मेरी माई के अलावा एक दोस्त भी है। अरे कोई बात नहीं वर्षा, आओ बैठो। और शुरू हुआ बातों का सिलसिला। और बता तू यहाँ कब से है? मुझे 6 महीने हुए हैं यहाँ आए। शिशिर की यहाँ पोस्टिंग है। तू बता, स्नेहा ने वर्षा से पूछना चाहा। वर्षा ने भी बताया, मैं पिछले 1 साल से यहीं पर शिक्षिका हूँ, मेरे पति भी शिक्षक हैं और पास के एक गांव में उनकी पोस्टिंग, रोज आना जाना करते हैं। अच्छा कहते हुए स्नेहा ना जाने कितनी बातें तुरंत ही जान लेना चाहती थी। माई जो चुपचाप बैठी हुई थी और इधर उधर सिर घुमाकर कमरे को देख रही थी। स्नेहा ने पानी का गिलास टेबल पर रखते हुए पूछा, और बता वर्षा, ससुराल में कौन कौन है? जीजाजी कैसे हैं? कभी उनको भी लेकर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो भी जरूर आएंगे तुझसे मिलने। अब तो तेरे जीजाजी ठीक हैं। ठीक क्या, बहुत अच्छे हो गए हैं। वर्षा ने अपने पति के बारे में बताया। वर्षा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि स्नेहा ने उनके शब्दों को पकड़ लिया था। देर किए बिना तुरंत ही उसने पूछा, अब ठीक है मतलब? पहले क्या वर्षा, वो ठीक नहीं थे? क्या बात है वर्षा? वर्षा भी अपने अतीत की गठरी वर्षों बाद मिली सहेली के समक्ष खोल ही दिया। देख स्नेहा, तू तो जानती है मैं शुरू से बहुत ज़्यादा सुंदर तो थी नहीं, साधारण नए नक्श वाली लड़की थी। हालांकि खेल कूद और अन्य गतिविधियों में मैं आगे जरूर थी, पर तू तो जानती है ना, एक लड़की का सुंदर होना कितना जरूरी है। सुंदरता किसी लड़की के लिए कितना मायने रखता है।
नई नई शादी हुई। मेरे पतिदेव बहुत सुंदर और स्मार्ट थे। संयुक्त परिवार था हमारा। परिवार के सभी लोग अच्छे थे, खासकर मेरी माई। उस बूढ़ी औरत की ओर इशारा करके वर्षा ने बताया, अच्छा अच्छा, ये हैं तेरी सास हैं। स्नेहा ने उत्सुकतावश पूछा। वर्षा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, शुरू शुरू में मुझे ससुराल में मेरे पति से वो इज्जत प्यार नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मैं अपने पति से रात के अलावा दिन में अकेले कभी समय नहीं बिता पाती थी, या कहूँ मेरे पतिदेव चाहते ही नहीं थे। संयुक्त परिवार में और लोगों के मध्य वो काफ़ी खुश थे। उन्हें इस बात का आभास भी नहीं था कि उनके इस व्यवहार से मेरी उपेक्षा हो रही है, जबकि मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर संयुक्त परिवार था, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर, सबका ध्यान रखना पड़ता था। मेरी उपेक्षा के एहसास को उस परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति अच्छी तरह समझती थी, और वो थी मेरी माई। माई का हाथ पकड़कर वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मेरे इस घर के प्रति समर्पण भाव की हमेशा इज्जत की है। वो मेरी हर जरूरत में सहायता करके मेरा सहारा बनी। मैं पढ़ी लिखी शहर की आधुनिक लड़की, मेरे भी कुछ सपने, कुछ अरमान थे, पर तेरे जीजाजी ने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। माई हमेशा कहती जा बेटा, बहू को उसके मायके घुमा कर ले आ, पर ये व्यस्तता बताकर मना कर दिया करते थे। उस वक्त मैंने माई के आंखों में अपने लिए प्यार और अपने बेटे के लिए गुस्सा देखा है। स्नेहा, उस विषम परिस्थितियों में यदि कोई मेरा अपना था तो वो मेरी माई थी। कहते कहते वर्षा के आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। संयुक्त परिवार ने एकाकी परिवार का रूप ले लिया। पति देव के व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ गया। अब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मेरा घर और मेरा पति है। वो अनुभव करने के लिए संयुक्त परिवार में मैं तरस गई थी। अब तो रोज का हिस्सा बन गया, और अब तो मेरे जीजा जी भी बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। शायद जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई अब उन्हें समझ में आ गई। माई को अपने साथ रखा, पर जब मुझे माई की ज़रूरत थी तो माई ने मेरा पूरा ध्यान रखा। अब माई की मेरी ज़रूरत है तो उन्हें मैं घर में अकेली कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझसे महिलाएं किटी पार्टी खेलने का आग्रह करती हैं। मेरी पहली शर्त होती है, माई को अपने साथ ला सकती हूँ क्या? जानती है स्नेहा, मुझे समझ में आ गया कि जब माई मेरे साथ होती हैं तो वो खुश रहती हैं और उन्हें अच्छा लगता है, वरना अकेले बैठी मेरे आने का राह ताकते रहती हैं। इसीलिए हमेशा माई मेरे साथ होती हैं और मैं अपने को उनका सानिध्य पाकर बहुत मजबूत समझती हूँ। वर्षा ने अपनी भावनाओं को स्नेहा के समक्ष रख दिया। स्नेहा जो बड़े ध्यान से वर्षा की बातें सुन रही थी, बस उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, मुझे तुम पर गर्व है वर्षा। माई भी मुस्कुराकर धीरे से बोली, मुझे भी गर्व है अपनी बहू वर्षा पर और परिवार के प्रति उनके समर्पण पर। अब चले घर। और वर्षा माई का हाथ पकड़कर निकल गई घर के लिए। वर्षा की बातों से इतनी प्रभावित हुई स्नेहा कि उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो जिंदगी में गलतियां कर रही है। पिछले कितने दिनों से अपने सास ससुर का हालचाल भी नहीं लिया और अनजाने में हुई इस गलती को सुधारने में लग गई स्नेहा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।